हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अर्थात जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ आंशिक रूप से भरा जाता है तो उसकी धारिता का मान क्या होता है। तो आइए इसे समझ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसकी एक विशेष स्थिति है जब उसमें कोई परावैद्युतांक पदार्थ आंशिक रूप से उसकी प्लेटों के बीच में भरा जाता है तो धारिता का मान क्या होता है ये हम ज्ञात करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको एक प्रयोग करके ये दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, ये कुछ मेरे हाथ पे है, तो ये मैंने दो प्लेटें ली हुई हैं। आप देखिए, एक प्लेट ये है जिसे मैंने धन प्लेट बनाया हुआ है और एक प्लेट ये है जिसे मैंने ऋण प्लेट बनाया हुआ है। यानी कि हम कैपेसिटर की दो प्लेट इस तरीके से लेने वाले हैं। ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं इन दोनों प्लेटों को कैपेसिटर वाली स्थिति में रखने वाला हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये पहली प्लेट है जो कि धनावेशित है। इस प्लेट को यहाँ से अगर आप देखें तो एक चार्ज मशीन से मैंने जोड़ा हुआ है। ये धन 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 यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और ये प्लेट में समान रूप से वितरित हो गए, यानी कि ये प्रथम प्लेट है जिसे हम आवेशित कर रहे हैं। ये द्वितीय प्लेट है जिसमें वैद्युत प्रेरण के कारण इस सिरे पर ऋणात्मक चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो दूसरा हिस्सा है इसमें धनात्मक आवेश प्रोड्यूस होता है। लेकिन आप साथ में ये भी देख रहे होंगे, इसे मैंने ग्राउंडेड कर दिया, यानी कि इस प्लेट के दूसरे हिस्से को मैंने अर्थिंग कर दी है, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया है। ऐसा करने से जो इसका धन आवेश है वो पृथ्वी में चले जाता है, यानी कि जो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है वो अर्थ में चले जाता है। अब इन दोनों प्लेटों को मैंने एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है और इनके बीच की जो दूरी है वो d है, तो यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब एक परावैद्युतांक पदार्थ जिसकी मोटाई t है, यानी कि थिकनेस t है, उसे आंशिक रूप से इन प्लेटों के बीच में भर दिया। आंशिक का अर्थ ये हुआ कि यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये बचा हुआ स्पेस है, यानी कि इस साइड और इस साइड के बीच में जो स्पेस बचा है वो कितना है। इनके बीच में जो स्थान बचा है उसे ज्ञात करने के लिए आप ऐसा कीजिए कि इसे एक प्लेट के साथ ऐसे चिपका दीजिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये दूरी t है, ये टोटल दूरी d है, तो ये जो बची हुई दूरी है ये d माइनस टी है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से भी रख दूं तो वो दूरी d माइनस टी ही होगी, यानी कि जितनी दूरी ये थी, जितनी दूरी ये थी, वो d माइनस टी है। जब किसी परावैद्युतांक पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो वैद्युत ध्रुवण के कारण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से अलाइंड हो जाते हैं, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनकी व्यवस्था है वो इस तरीके से हो जाती है। धन सिरे की तरफ आप देख सकते हैं सारे नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, ठीक उनके साथ जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं लेकिन दूसरी तरफ हैं। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी व्यवस्था है उसमें फिर नेगेटिव चार्ज इस साइड आगे हैं, पॉजिटिव इस साइड आगे हैं, फिर नेगेटिव इस साइड आगे हैं, पॉजिटिव इस साइड आगे हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। यदि हम परिणाम स्वरूप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो आवेशों का मान है, यानी कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी कि इस बीच जो भी आवेश हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें हमें जो स्थिति प्राप्त होती है वो इस तरीके की स्थिति प्राप्त होती है। इस सिरे में सारे ऋणात्मक आवेश प्राप्त होते हैं और इस सिरे में सारे धनात्मक आवेश प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं धन की तरफ ऋण आवेश हैं और ऋण की तरफ धन आवेश हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो परावैद्युतांक पदार्थ होता है उसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाता है और उसकी दिशा देखिए इसके विपरीत, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है हमेशा दिशा, इसकी दिशा है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर। ये धन है यहाँ से लेकर यहाँ की ओर, और ये जो परावैद्युतांक है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा है इस ओर से इस ओर। तो ये वैद्युत क्षेत्र कहीं ना कहीं जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत है,
तो यह इसका विरोध करेगा। तो इस परावैद्युतांक में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी होगा। जो ईपी है इसे हम वैद्युत प्रेरण के कारण वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए हमें इस खाली स्थान में कितना विभव है वह ज्ञात करना है और इस परावैद्युतांक में कितना विभव है वह ज्ञात करना है और दोनों को हमें जोड़ देना है। ये जो खाली स्थान है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो ई नॉट होगा, यानी कि इसमें निर्वात है तो हम उसे ई नॉट से दिखाएंगे और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है उसे हम ई से दिखाते हैं। आगे की प्रक्रिया को समझने के लिए आइए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रयोग विधि द्वारा ये समझाने की कोशिश की कि जो कैपेसिटर होता है उसके प्लेटों के बीच में जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस यानी कि जो मोटाई है वो टी है को आंशिक रूप से रखा जाता है तो इस प्रकार का चित्र यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये खाली स्पेस है इस खाली स्पेस की जो दूरी है वो d माइनस टी होगी। चूंकि पूरी दूरी d है और जो बची हुई दूरी है वो d माइनस टी होगी। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ हो गई है। पहली स्थिति है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ईपी होगा। ये जो ईपी है यह पोलराइजेशन के थ्रू यानी कि जो ध्रुवण होता है उस ध्रुवण में आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है इसमें यहाँ से लेकर इस तरफ यानी कि ये इसका क्या करेगा अपोज करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो वैद्युत क्षेत्र का परिणामी मान होगा वो इतना कम हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम ये समझते हैं कि यदि इन प्लेटों के बीच में कोई भी पदार्थ हम नहीं भरते तो वैक्यूम होता, तो वैक्यूम में जो वैद्युत क्षेत्र होता वो ई नॉट होता और उसकी दिशा धन से ऋण की तरफ यानी कि इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ होता। लेकिन जैसे ही हमने कोई परावैद्युतांक पदार्थ इसके बीच में लिया तो इसमें ध्रुवण के कारण जो परावैद्युतांक है उसके इस सिरे पर सारे धन आवेशित एकत्रित हो जाते हैं और इस सिरे पर ऋण आवेश एकत्रित हो जाते हैं। जो बीच के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र ईपी पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि जो पहला क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में सेटअप हो जाता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है इसकी तीव्रता बहुत कम होती है, लेकिन जो परावैद्युतांक है उस परावैद्युतांक के अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है उसका मान ई नॉट माइनस ईपी होगा। अब हमारे पास दो स्थितियां होने वाली है। एक दूरी है d माइनस टी, उस दूरी में वैद्युत क्षेत्र है ई नॉट। दूसरा क्षेत्र है t, उसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E। तो यानी कि जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभव ज्ञात करेंगे तो दो स्थितियों में हमें विभव ज्ञात होगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु हो तो जो धारिता का मान होता है वो C नॉट इज इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अब देखते हैं कि जब हमने T मोटाई का कोई परावैद्युतांक पदार्थ संधारित्र की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से रखा तो वो दो स्थितियां क्या क्या हैं। T मोटाई के परावैद्युतांक में विभव V1 तो E इंटू टी यानी कि जो परिणामी क्षेत्र है उसके साथ हम दूरी का गुणा कर देंगे और ये विभव और वैद्युत क्षेत्र में संबंध है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे जरूर याद रखें। इसका प्रयोग आगे आने वाले टॉपिक्स में भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर E का मान होता है E नॉट अपॉन के, जहां के परावैद्युतांक नियतांक है। जो शेष क्षेत्र है यानी कि d माइनस टी वाला स्थान है उसमें विभव V2 लिया और V2 का मान हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी। अब देखिए कुल विभव कितना हुआ, तो विभव अदिश राशि है तो उन्हें हम जोड़ देंगे तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। फाइनली V1 का मान E इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। अब यहाँ पर E की वैल्यू रखी जाएगी तो E की वैल्यू है E नॉट अपॉन के टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। यहाँ पर E नॉट हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है तो हमारे पास वैल्यू बचेगी T अपॉन के प्लस डी माइनस टी।
फिर ई नॉट की जो वैल्यू है, यानी कि जब एक प्लेट पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और उनके बीच में जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो समान हो, तो जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो ई नॉट का ये मान यहाँ पे रखा तो v इज इक्वल्स टू ई सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। तो हमें भी प्राप्त हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको प्रोग्रामिंग में बताया था कि जब भी आप संधारित्र की धारिता ज्ञात करने वाले हों तो आपको केवल ज्ञात करना है v और q का मान। तो इस स्थिति में मान लीजिए कि जो संधारित्र है उसकी धारिता c है, तो c इज इक्वल्स टू q अपॉन v हो जाएगा। यहाँ पर q जो संधारित्र है उसका आवेश है वो प्लस क्यू या माइनस क्यू है, तो हम केवल परिमाण लेते हैं तो परिमाण क्यू हो जाएगा। अब Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए होता है, तो ये मान हमने यहाँ पे रखा C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। क्यू की वैल्यू सिग्मा ए हो जाएगी क्योंकि Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए होता है चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, और ये वैल्यू इस तरीके से पुट कर दी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया और ये जो इप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर आ जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। और यही वो व्यंजक है जो हमें प्राप्त हो गया है, यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ जिसका परावैद्युतांक नियतांक के हो भरा जाता है तो संधारित्र की धारिता इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी होती है। अब इस स्थिति पर चर्चा करते हैं कि यदि जो परावैद्युतांक पदार्थ है वो इन प्लेटों के बीच आंशिक रूप से न भरकर पूर्ण रूप से भर दिया जाए, यानी कि जो परावैद्युतांक पदार्थ है वो यहां से लेकर और यहां तक भर दिया जाए, तो उस स्थिति में आप देखिए जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर। अंडरस्टूड है। यही वो सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। तो यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पूर्ण रूप से भरा जाए तब T इक्वल्स टू डी हो जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए टी की जगह पे क्या आने वाला है D अपॉन के प्लस डी माइनस डी। ध्यान से देखिए T की जगह हम D रख रहे हैं, D से D कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, या इसी को हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और जो ये के है ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम इसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है वो ये प्राप्त हुआ है C इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू के, जबकि हमने परावैद्युतांक पदार्थ को प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से भर दिया है। हम देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये C नॉट की वैल्यू है जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी, तो K, तो यहां से एक रिलेशन और हमें प्राप्त हुआ है C इज इक्वल्स टू C नॉट K, और ये C नॉट कब था, जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात थी, तो यहां से K इज इक्वल्स टू C अपॉन C नॉट हमें प्राप्त होता है। यानी कि हम परावैद्युतांक नियतांक की एक परिभाषा और बना सकते हैं और वो परिभाषा इस रिलेशन से बन सकती है। बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट इस चीज पे ध्यान दें कि मैक्सिमम टाइम ये रिलेशन आपको पूछा गया है, यानी कि ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए K बराबर C अपॉन C नॉट या C इज इक्वल्स टू C नॉट K। तो यही वो सारी प्रोसेस है जो आपको या तो इसमें और या इसमें पूछे जाने पर करनी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। हमें एक छोटी सी प्रोग्रामिंग करनी थी और वो ये थी कि हमें इन दो क्षेत्रों में, यानी कि जो खाली क्षेत्र था उसमें विभव निकालना था और जो ये परावैद्युतांक वाला क्षेत्र था इसमें विभव निकालना था, और उसके पश्चात हमारी सारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम अपने अगले वीडियो में
इस स्थिति पर चर्चा करेंगे कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई चालक पदार्थ भरा जाता है तब उसकी धारिता क्या होती है। यदि समझने में या किसी और बातों में आपको कोई समस्याएं आती हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि उनमें और सुधार किया जा सके और आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके ताकि आप अच्छे तरीके से फिजिक्स को समझ सकें। धन्यवाद।